हमसे खुदावंद को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको जिंदगी जरूरत पे जिंदा रखा और इतना अच्छा दिन दिया और इतना अच्छा की किरण दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। और हम सब खुदावंद से यही प्रार्थना करेंगे कि वो पापा को ऑपरेशन में डाले हैं, उनकी और उनके बच्चों की आने जाने में हिफाजत करिएगा खुदावंद। और हम आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि आपने पापा को कुछ न कुछ संस्कार दे दिया और हम ऐसा विश्वास करते हैं। आइए हम सब स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले महासभा को शुरू करने से पहले हम सब स्तुति और आराधना में चलने से पहले हम सब प्रार्थना में चलते हैं। जिसको धन्यवाद देते हैं स्कूल के जो आज आप हम लोगों को दिए जिसको मैं आपको प्रार्थना करती हूँ। किसी को लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपको वचन सुनते हैं उन सब के गुरु पे भी अपना आशीष बहुत पूरा रखिएगा, इसलिए मुझे कम्युनिकेट कराने में हो ना पाए। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि पापा और उनके बच्चों की रक्षा करिएगा आने जाने में और को एक उत्तम संस्कार दे दिया ऐसा हमारा विश्वास है। मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की पेपर को आपने अच्छे से करवा दिया और अच्छे से मुझे पास करवा दिया ऐसा हमारा विश्वास है। Praise the Lord. आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और प्रार्थना कर सकते हैं। गीत है आज का दिन हमारे बनाया है, हम इसमें आनंदित।
Praise the Lord. आइए हम सब वचन पर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सबके लिए लेकर आए। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में इतनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता की ओर से अवसर मिला कि हम पिता के पवित्र वचन को जानने और उससे बहुत सी बातें सीखने पाए, क्योंकि खुदा महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने सारी बातों के विषय में हमें सिखाया है और हमें बताया है कि समय के अनुसार तुम्हें किस तरह से इस पृथ्वी पर दिन बिताने हैं। देखो, सब कहेंगे बहुत शांति है, बहुत शांति है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, खुशहाली है, खुशहाली है, आनंद है, आनंद है। लेकिन पिता कहता है कोई खुशहाली, कोई आनंद नहीं। एकाएक अचानक विपत्ति आ पड़ेगी। इससे पहले कि वो भयानक दिन आए, इससे पहले कि वो विपत्ति, वो कलेश आए, अपने आप को पिता के वचन में दो और खुदा के प्रति ईमानदार बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक कोरस गाएंगे। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जगा हुआ, तुझ तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझ तन्हा न छोड़ेगा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया,
जिसने जमीन आसमां को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात। सच में हमारा मददगार खुदा है और हम सब विश्वास करते हैं कि हमें खुदा इस पृथ्वी पर बढ़ाता है, हमें खुदा इस पृथ्वी पर स्थिर करता है और हमारे जीवन भर हमें पिता थामता है। कितनी उत्तम बात कि हम क्षण क्षण पिता के वचन में बढ़ते जा रहे हैं और क्षण क्षण पिता के वचन में स्थिर होते जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ें और जैसा खुदा ने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। क्या कहता है खुदावन का वचन? आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए और निकालेंगे इब्रानियों उसका 5वां अध्याय। इब्रानियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, इब्रानियों 5:11 में, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि हम ऊंचा सुनने लगे हैं। तो इसलिए तुम ऊंचा सुनने लगे हो। खुदावा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन बुद्धि समझ दे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं, जो कि पहले से बैठ गए हैं। थोड़ा ठहरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा? इब्रानियों 5:11 में, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। देखा आपने कितनी स्पष्टता से पिता का वचन हमें बताता सिखाता है कि इस पृथ्वी पर पिता ने ऐसे ऐसे कार्य किए, इतने अद्भुत कार्य किए, जो कि कोई भी मनुष्य उनको देखकर ये नहीं कह सकता ये पृथ्वी के कार्य हैं, क्योंकि स्वर्ग में से आए बिना कोई मनुष्य उसे नहीं कर सकता। और इस बात की गवाही खुदावन यीशु मसीह के रहते बहुत से जनों ने दी कि जो काम तू करता है वो काम जब तक स्वर्ग से खुदा ना आए तब तक कोई नहीं कर सकता। और हकीकत बात है, वचन में लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर इतने कार्य किए कि अगर उन सारे कामों का बखान इस पृथ्वी पर पुस्तक में लिखा जाता तो पुस्तक समाती नहीं। तो सोचिए कितनी बातें हैं, कितने काम हैं, कितनी चीजें हैं, कितना प्रकाशन है, कितनी वो बातें हैं, अद्भुत और गुणी बातें, गुप्त बातें, जिन्हें हमें जानना है। और उनके लिए कोई परिश्रम नहीं कर रहा, कोई मनुष्य परिश्रम नहीं कर रहा। सब इस पृथ्वी पर अपने दिनों को व्यतीत कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं और खा रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर ये समझ नहीं है कि हम उन बातों को, जिन बातों को पिता ने आके इस पृथ्वी पर कही, अर्थात जो बातों को पिता ने इस पृथ्वी पर आके कहा, वो किसी मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि हम सारे मानव जातियों के लिए कहा, ताकि हम उन बातों में लगे रहें और इस पृथ्वी पर के हर एक अंधकार के कामों को छोड़ के जैसा पिता ने कहा उसके अनुसार करने में चौकसी करें। बहुत जरूरी है इन बातों को जानना। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर हम देखें तो आज कोई, हालेलुया,
अगर हम देखें तो आज कोई मनुष्य इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं कर रहा? हालेलुया। क्योंकि कोई मनुष्य उन बातों पे कान ही नहीं लगा रहा है। हालेलुया। क्यों कान नहीं लगा रहा? क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहता। जबकि कलाम में लिखा है इब्रानियों 5:11 में, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है। जिनका समझना कठिन है। आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिनका समझना कठिन है, इसलिए कि फिर से पढ़िए, पर जहां तक बोल इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, हैं, जिनका समझना भी कठिन है। जिनका समझना भी कठिन है। क्या कठिन है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। कठिन है, जिसका समझना भी कठिन है। हमें बहुत सी बातें इसके विषय में कहनी है, लेकिन जिनका समझना भी कठिन है। अब बताइए, समझना कठिन है और बहुत सी बातें हैं। हम इस पृथ्वी पर अपने अगर भोग विलास के दिनों में लगे रहेंगे और इस पृथ्वी पर अगर हम पृथ्वी की बातों को ही सोचते रहेंगे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तो हम इन बातों के विषय में, जिन बातों के विषय में पिता ने हमें सिखाया है, हमें समझना है और बहुत कठिन भी है, वो कैसे सीखेंगे? कठिन कितनी है? अभी हम डैनियल की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत से जानेंगे कि कठिन क्यों है और कितनी कठिन है। क्या ये कठिन बातें हमें पिता के वचन से समझनी चाहिए, या ये बातें हमारे लिए है भी कि नहीं? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मुझ डैनियल का बल जाता रहा। मुझ डैनियल का बल जाता रहा। क्यों जाता रहा? क्योंकि उसने कुछ बातों को सुन लिया, उन बातों को जो बहुत सी बातें हैं और कठिन है। क्यों? उसका बल क्यों जाता रहा? क्योंकि उन बातों को देखकर, सुनकर वो घबरा गया। हालेलुया। भयानक बातें। क्यों? पिता ने उन बातों को हम निकम्मों को और डैनियल पर क्यों प्रकट करा? ताकि हम सब उन बातों से सचेत रहें। क्या रहे? सचेत रहे। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, पढ़ें। तब मुझ डैनियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का काम काज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उसमें मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला ना था। देखा आपने? मैं चकित हो गया उन बातों को देखकर, उन चीजों को देखकर जो मैंने देखा, उनको देखकर मैं चकित हो गया, क्योंकि उन बातों को समझाने वाला कोई नहीं था। अब आप बताइए, डैनियल जो कि भविष्यवक्ता, पृथ्वी पर कोई मनुष्य उन बातों को समझाने वाला नहीं था। और आज अगर हम वचन में प्रतिदिन ना चलें, आज हम लोग अगर प्रतिदिन अपने खुदा के प्रति ईमानदार ना बने, चौकसी ना करें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी इन संसार की बातों में लग जाएंगे। हम सुनेंगे और कहेंगे क्षमा करो, लेकिन हम क्षमा कर नहीं पाएंगे। हम कहेंगे गाली ना दो, लेकिन हम गाली देना छोड़ नहीं पाएंगे। हम कहेंगे बुरा ना बोलो, लेकिन हम बुरा बोलना छोड़ नहीं पाएंगे। हम कहेंगे बुरा ना सुनो, लेकिन हम बुरा सुनना छोड़ नहीं पाएंगे। हम कहेंगे
कि धर्म के काम करो, लेकिन हम अधर्म के कामों में अपना भागीदारी होंगे। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारे जीवन में हमने उन बातों को, जिन बहुत सी बातें हैं जो कठिन है, जानी नहीं। लेकिन जब हम प्रतिदिन संगति करते हैं और पिता के वचन में चलते हैं, पिता के वचन से सुनते हैं, तो वो बातें पिता धीरे धीरे अंश अंश करके हमें सिखाता है। और जब वो बातों पे हम कान लगाते हैं तो हम चकित हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। हम उन बातों को सुनकर, पिता के वचन से सीखकर इस पृथ्वी पर पिता का भय मानकर चलने लगते हैं। तब खुदा का कलाम कहता है, धन्य है वे जो इस पृथ्वी पर पिता के डरवैये हैं, क्योंकि वे पिता के दर्शन को देखने पाएंगे। क्यों? क्योंकि वे इस पृथ्वी पर अपने पिता के भय में चलते हैं। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्या बता रहा? डैनियल के विषय में, तब मुझ डैनियल का बल जाता रहा। देखा आपने? कलाम बताता है, वचन बताता है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, इब्रानियों पीछे आगे, इब्रानियों में लिखा है 5 उसकी 11 में, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है। अब कौन समझाएगा? क्योंकि मैंने इस पृथ्वी पर किसी को भी योग्य नहीं देखा। कौन उन बातों को समझाएगा? कौन उन बातों को हमें बताएगा? अवश्य है कि हम अपने जीवन भर अपने पिता के वचन की चौकसी करें। अवश्य है कि जिन बातों को हमने पिता के वचन से सीखा और सुना, उस पर कान लगाएं। अवश्य है कि हम प्रतिदिन चलने में चौकसी करें। अवश्य है कि हम प्रतिदिन अपने पिता के वचन में बने रहें, चाहे समय अच्छा हो, चाहे समय बुरा हो। हमारे जीवन में कभी भी इन बातों को हम देखकर अपने पिता के वचन के निकट ना आए कि आज हमारा समय अच्छा है तो हम पिता के वचन के निकट हैं, आज हमारा समय बुरा है तो हम पिता के वचन से दूर हैं। हमेशा याद रखिए, अपने जीवन भर अपने पिता के वचन को बहुत आयत से अपने पिता के वचन में बने रहना। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से तेरे हड्डियों में बल आएगा, ऐसा करने से तेरे शरीर में एक सामर्थ्य आएगी, ऐसा करने से तू उकाब की नाई उड़ेगा। तेरे शरीर का बल जो जाता रहा, मैं उसे छू कर फिर से शुद्ध करूंगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इब्रानियों उसका 5वां अध्याय और उसकी इसके विषय में कौन सी है? 11 है। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है। जिनका समझना कठिन है। किस तरह से हमें वचन में चलना है? अब आप बताएं, अगर हम प्रतिदिन भी चलेंगे तो भी हमारे लिए वो बातें जिनका समझना कठिन है, बहुत सी बातें हैं हमारे जीवन में, बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो हमें हमारे जीवन के अंत में समझ में नहीं आएगी, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिनके द्वारा हम उद्धार पाएंगे। कितना काम, कितना बड़ा काम हमें पिता के वचन में करना है। और आज अगर बहुत ध्यान से देखिए तो हर एक जना सो रहा है, हर एक जना पूरी रीति से अपने जीवन से सारी बातों को छोड़ के इस संसार के धन, इस संसार की मोह माया, इस संसार के भोग विलास में लगा पड़ा है। ऐसा नहीं कि पिता ने कहा कि सारी बातों को छोड़कर मेरे पीछे हो लो और चाहते हैं संसार में कोई काम ना करो। नहीं, उसने कहा अपना भार उठाओ, अपना बोझ उठाओ और उसको मेरे हाथ में दे दो। उसने कहा मेरे पीछे चलो, लेकिन इस पृथ्वी पर के सारे कामों के प्रति भी ईमानदार बनो। उसने कहा इससे पहले कि जाके तुम मेरे वचन का प्रचार मेरी कलीसिया में करो, सबसे पहले तुम अपने घर का
प्रबंध करो। हमेशा याद रखें, वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता कि तुम सारी चीजों को छोड़ के, सब कुछ को छोड़ के मेरे वचन में हो लो। खुदा कहता है मेरे वचन को स्मरण रख के सारे काम कर। हालेलुया। उसने कहा तू दिन भर में जो कुछ भी करता है, जहां जाता है, जो भी करता है, हमेशा मेरे वचन को अपने हृदय में रख के स्मरण करके काम कर। तब देख तू जितने कामों में हाथ लगाता है तो आशीष पाएगा। हम सब अपने जीवन भर अपने पिता के निकट बने रहें, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें और बहुत सी बातें और कठिन बातें हैं जिनको समझना हमें निश्चय है, और उनको समझाने वाला कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं है। उनको समझाने के लिए खुदा का आत्मा जो स्वर्ग से आता है वो हमें वो बातों को बहुत दया से समझाता है। हमेशा याद रखें, देखिए कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, इब्रानियों 5:11, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। क्यों? तुम्हें अब तक बहुत बढ़ जाना चाहिए था, तुम्हारे विश्वास को बढ़ जाना चाहिए था, तुम्हें वचन के सामने दीन बन जाना चाहिए था, तुम्हें उसे रिसीव करना था, तुम्हें उसे वचन को सुनकर अपने जीवन में पश्चातापी बनना था। लेकिन तुम इस भोग विलास के कामों में और इस संसार की कामों में लग गए, और तुम मेरे वचन को सुनने के लिए तत्पर नहीं रहे, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे। क्या सुनने लगे? देखा आपने? बातें कैसी हैं? कठिन बातें कितनी हैं? बहुत सी बातें। लेकिन अभी भी तुम मेरे वचन में बहुत तायत से दीन नहीं बन रहे। अभी भी तुम मेरे वचन में स्थिर नहीं हो। अभी भी तुम मेरे वचन में बहुत दूर हो। अभी भी तुम कहते तो हो कि मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं, परंतु जब तुम पर विपत्ति आती है और कोई बातें आती हैं तो तुम जल्दी से अपना धैर्य खो देते हो और इधर उधर ताकने लगते हो। कहाँ गया तुम्हारा वो बल? कहाँ गया तुम्हारा अंदर वो सामर्थ? कहाँ गया वो प्रभु का वचन जिसको तुम सुनकर अपने जीवन में बल प्राप्त करते हो? दानियेल नबी का बल जाता रहा। कलाम बताता, वचन बताता, दानियेल की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत, तब मुझ दानियेल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। क्या पड़ा रहा? बीमार हो गया दानियेल। क्यों बीमार हो गया? क्यों बीमार हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा है 26वीं आयत, सांझ और सवेरे के विषय में। सांझ यानी शाम और सवेरे के विषय में। अब इसका विषय आपके जीवन में कब खुलेगा? भैया सुबह हो गई, भैया तुमने उठाया नहीं, अरे भैया बहुत काम करना, अरे भैया अरे भैया टिफिन नहीं बांधा, गाड़ी भी नहीं निकाली। लेकिन सांझ और सुबह का विषय क्या कह रहा कलाम? अरे सांझ और सवेरे के विषय में। ये विषय है उन बातों का जिनको समझना कठिन है। जब आप अपने जीवन के समय को विषय में जान जाएंगे, जब आप वचन को जान जाएंगे, तो आप अपने सांझ और सवेरे के समय को अपने खुदा के वचन में देंगे।
दिन के ठंडे समय खुदा अदन की वाटिका में आता है। सांझ का समय और सुबेरे का समय, क्या ही धन्य है वो सांझ को जो प्रतिदिन इकट्ठा हो के पिता के साथ संगति करते हैं। हम लोग कब संगति करते हैं? सांझ को, शाम को। पिता के वचन में इकट्ठा क्यों होते हैं? क्योंकि इसका विषय है, और इसका विषय जानना इस पृथ्वी पर हमारे लिए, हमारा इस पृथ्वी पर आने का मकसद है। क्या लिखा कलाम में? सांझ और सवेरे के विषय में। सांझ और सवेरे के विषय में। लोगों के लिए सांझ और सवेरा रोज होता है और अपने कामों में वो अपने व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सांझ को हमें एक तुरही का शब्द सुनाई देता है और हम सब इकट्ठे होते हैं और अपने पिता के वचन में संगति करते हैं। ये विषय है। आप सोच रहे हैं कि ये शाम हो गई, सुबह हो गया, अरे भैया शाम हो गई, ये तो रोज दिन चलते जाते हैं। ये मेरे जीवन का विषय है। मेरे जीवन में पिता ने उन बातों को, उन कठिन बातों को बताने के लिए सांझ और सवेरे का विषय रखा है। और अगर मैं सुबह और शाम को अपने संसार के कामों में लग के और अपने खुदा के उस विषय पे ध्यान नहीं देता तो मेरा इस पृथ्वी पर होना व्यर्थ है। अब आप बताइए, एक मसीह के लिए सांझ और सवेरा एक विषय है जिसे मसीह को पढ़ना है। भैया हमने तो भैया 5 सब्जेक्ट लिए और 500 सब्जेक्ट की तैयारी कर ली है। तुमने करी तैयारी? तुमने तैयारी करी? तुमने तैयारी नहीं करी? करी तैयारी? क्यों मीटिंग में नहीं आते, तैयारी नहीं करती? हाँ वैसे कहते हो आज तो हम हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़ें। सांझ और सवेरे के विषय में। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा। जो कुछ तूने देखा। क्या तूने सांझ और सवेरे को पिता के वचन में दिया? क्या तूने उस संगति में जो प्रतिदिन सांझ को होती है अपने जीवन में एकत्रित होना और अपने जीवन की में उस उत्साह में सम्मिलित होना शुरू किया? कहाँ थे तुम जब मैं आया और मैंने पुकारा तो कोई शब्द ना दिया? क्यों इकट्ठे होते शाम को? पता नहीं क्यों रोज शाम को इकट्ठा हो जाते। एक विषय है, हमारे पास एक विषय है, और जब तक हम सांझ को अपने पिता की आत्मा में एकत्रित ना हो तब तक हमें बल नहीं मिलता। हमेशा याद रखें, एक मसीह के लिए सांझ और सवेरा एक विषय है। संसार के मनुष्य के लिए शाम और सुबह ऐसे ही होती है, वो सोता रहता है 10-10 बजे तक। शाम को भी अपना खा पी के सो गए और संसार के काम कर रहे। उन बातों को जो बहुत सी हैं, वो बातें जो कठिन है, कब जानोगे? अपने जीवन का विषय खोलो, अपने जीवन के चैप्टर को खोलो, तब खुदा अदन की वाटिका में तुम्हें वो बातें बताएगा और तुम्हें अदन की वाटिका में ले जाएगा और वो तुम्हें उस अदन की वाटिका में फिर से घुमाएगा जहां पर तुम अपने जीवन में उस बल को प्राप्त करोगे जो इस पृथ्वी और स्वर्ग में चलने के लिए तुम्हें चाहिए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ें। सांझ और सवेरे के विषय में। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा। जो कुछ तूने देखा और सुना है। तो यानी कि सांझ और सवेरा जो हमारे जीवनों में आता है, जो हमारे प्रतिदिन हमारे जीवन में जो सांझ और सवेरा आता है, उसमें एक विषय है और उसमें हमें कुछ देखना है। देखा आपने? सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा। एक मसीही के जीवन में लोग कहते हैं ना, प्रतिदिन क्यों शाम को एकत्रित होते हो, क्यों मीटिंग करने जाते हो रोज? मेरे जीवन का विषय है।
सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा, कलाम में लिखा और सुना है। अरे तो यानी कि हमारे जीवन की हर एक शाम पिता के वचन में एक विषय है और हमें उसे देखना और उसे सुनना है। क्या तुमने सांझ को कुछ सुना? क्या सांझ के विषय में लिखा है कि जो देखा और सुना है, और सवेरे के विषय में जो देखा और सुना? क्या तुमने सांझ को कुछ देखा और सुना? नहीं भैया, हमने तो भैया चाय बनाई और मक्के की दालमोट मंगाई और खाने लगे, और फिर भैया भिंडी ले आए तो भिंडी काट के भैया भिंडी की सब्जी बनाई और रोटी बनाई और बच्चे आ गए, बस खा पी के भैया थक गए, सो गए। तुमने कुछ सुना और देखा नहीं? तुम्हारी शाम ऐसे ही जाती है क्या? कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्या बता रहा? 26वीं आयत ना, सांझ और सवेरे के विषय में, सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है, जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है। अरे उसने कहा सच को जानो, उसने कहा सत्य को जानो तो तुम स्वतंत्र होगे। देखो, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। तो क्या हमें सांझ और सवेरे अपने पिता के साथ एकत्रित होना है, एक संगति में एकत्रित होना है, उसका एक विषय है, यस, उसके बारे में हमें जानना है, यस, तो जिसको हम जान रहे हैं वो सत्य है, यस। तो ये सारे काम हमारे जीवन में क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डैनियल के जीवन में वो काम हुए, और जो शाम और जो सुबह हम ऐसे ही व्यतीत कर रहे थे, उसमें पिता ने हमें बताया कि एक विषय और उसे देखना और उसे सुनना और उसे जानना है। और जब तुम प्रतिदिन शाम को, सांझ को मेरे वचन में एकत्रित होते हो तो मैं उन बातों को तुम पर प्रकट करता हूँ। क्या लिखा कलाम में? सांझ और सवेरे के विषय में, सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा, जो कुछ तूने देखा और सुना है, और सुना है वह सच है। वो सच है। हमें से कितने उन्होंने सुना मार्ग सत्य और जीवन में हूं? हम लोग में से कितने लोगों ने सुना कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा? आज लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे सांझ को? क्योंकि वो सत्य को नहीं जानना चाहते। आज लोग भोर में इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? वो सत्य को नहीं जानना चाहते। उनके जीवन में मसीह का वचन कोई विषय नहीं है, उनके जीवन में कोई मसीह का वचन कोई देखने की वस्तु नहीं है। लेकिन एक मसीह के जीवन में देखना और सुनना और विषय और मसीह का वचन ही जीवन है। आज हम लोग क्यों भोर में सवेरे प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि प्रतिदिन हम लोग जब इकट्ठा होते हैं तो हमारे खुदा को आदर मिलता है, और हमारा खुदा जो स्वर्ग से दृष्टि करके हमें देखता और निहारता है, हमें एक नई सामर्थ से भरता है और दिन भर के कामों के लिए हमें एक नया बल देता है। और जब डैनियल नबी ने उन बातों को जो सांझ और सवेरे के विषय में एक विषय था और है, जिसको सुना और देखा, तो डैनियल नबी का बल जाता रहा। क्यों चला गया बल? क्यों चला गया बल? अब हम संसार के कामों के लिए मरे, परंतु पिता के कामों के लिए जीवित है। और एक संसारिक आदमी पिता के कामों के लिए मरा, परंतु संसार के कामों के लिए जीवित है। इसीलिए खुदा के वचन में लिखा है, क्योंकि अब तुमने मसीह यीशु को अपने जीवन में धारण किया है, ग्रहण किया है, इसीलिए अब से तुम्हारे अंदर से वो बातें जो तुम पहले करते थे, तुम्हारी बातें मर गईं, और अब से तुम्हारे अंदर मसीह यीशु की बातें जीवित है। क्यों? क्योंकि जो संसार में जीवित रहते हैं, संसार के रहते हैं, बने रहते हैं, वो संसार में जीवित रहते हैं। लेकिन एक मसीह संसार के लिए मरता और मसीह के लिए जीवित होता है। अब से तुम वो काम नहीं कर पाओगे जो काम पहले करते थे। आज हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आज हम लोग प्रभु के वचन को रोज सुनते हैं, सुबह भोर में सुन रहे हैं। लोगों के पास समय नहीं रहता, लेकिन हम लोग को आराम से सुन रहे हैं बैठ के। हम लोग आराम से प्रतिदिन सांझ को पिता के वचन में एकत्रित होते हैं। क्यों?
क्योंकि अब हमें इससे बल मिलता है, अब हम थकते नहीं हैं। लोग कहते हैं हम थक जाते हैं, लोग कहते हैं हम विस्मित हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास बल रहता है। क्या रहता है? बल। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़िए रेबेका जी। 26 हम्म। सांझ और सवेरे के विषय में, सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है। वह सच है। परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख। अरे, अब उसको बंद क्यों कर दिया? क्योंकि अब जो सांझ और सवेरे के विषय में ढूंढ डांड करेगा, आली आली नहीं बजाएंगे, अब जो सांझ और सवेरे के विषय में ढूंढ डांड करेगा, एकत्रित होगा और अपने जीवन के समय को देगा, जो खोजेगा, खुदा ने कहा धन्य है वे जो यहोवा के वचन की खोजी है, क्योंकि वे दर्शन पाएंगे। अब जो सांझ को सवेरे एकत्रित होगा, अब जो मेरे वचन को, जो शाम को पिता का भय मानकर एकत्रित होंगे, उस पुस्तक को, उन बातों को पुस्तक में बंद कर, अब उन पर मैं उन बातों को प्रकट करूंगा। देखिए क्या लिखा है, सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है, जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, वो सच है। परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, उसे बंद रख, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद फैलेगा। वो बहुत दिनों के बाद फैलेगा और उन पर फैलेगा जो सांझ और सवेरे के विषय में ढूंढते हुए आएंगे, जो सांझ और सवेरे के विषय में कुछ देखने आएंगे, जो सांझ सवेरे के विषय में एकत्रित होंगे, जो सांझ और सवेरे के विषय में पिता के वचन में संगति होंगे, संगत करेंगे, जो सांझ और सवेरे के विषय में पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ेंगे, मैं उन पर इन बातों को फैलाऊंगा, इन पर फैलाऊंगा जो एकत्रित होंगे, किन पर फैलाऊंगा? जो पिता के वचन में, उस विषय में जो मैंने डैनियल से कहा, देखेंगे और सुनेंगे। मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है कि हम पिता के पवित्र वचन पे कान लगाएं, क्योंकि ऐसा ही करके हम अपने पिता के वचन में पढ़ने पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है हमें अपने पिता के वचन में पढ़ना, बहुत जरूरी है हमें अपने पिता के वचन से इन बातों को कहना, क्योंकि जब तक हम अपने पिता के वचन से इन बातों को कहेंगे और समझाएंगे नहीं, और जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, इन बातों के विषय में ढूंढ डांड नहीं करेंगे, खोज नहीं करेंगे, हमें ये बातें कभी नहीं पता चलेंगी। इसलिए पिता में हमें बढ़ना है, इसलिए हमें पिता के वचन में प्रतिदिन सांझ को एकत्रित होना है, क्योंकि सांझ और सवेरे यानी भोर का एक विषय है, और उसमें प्रतिदिन इन बातों को जानने और समझाने के लिए पिता का आत्मा हमारे जीवन में आता है। ये बहुत जरूरी है कि जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। मैं बोलता हर चीज का, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान, पवित्र, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारे ऊपर रख खुदा, और हमें छू के शुद्ध कर, हमारे चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हमारे शरीर, हमारे टकरों में अपनी सामर्थ्य, हमारा छोटा सा झुंड जो प्यारे प्रभु कार्य के लिए जाता है प्यारे प्रभु, और दिन भर में जो भी कार्य करते हैं उनको प्यारे प्रभु बल दे, प्यारे प्रभु उनको समझ और बुद्धि दे कि वे पूरी रीति से झुंड में एक होके चले और पिता के वचन में बढ़े। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना में मांगते हैं कि हर एक बीमारी को जो इस झुंड के अंदर है उसको आप अपने वचन के द्वारा हील करें। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हर एक घटी कमी को
हमारे जीवन से दूर कर प्यारे प्रभु। जितने भाई बहन झुंड में बीमार हैं, जितने भाई बहन झुंड में प्यारे प्रभु कलेश या विपत्ति में है, उन्हें उस कलेश और विपत्ति से निकलने का अनुग्रह और सामर्थ्य, और उन बीमारियों को प्यारे प्रभु जो छोटे से लेकर बड़े और बुजुर्गों में है, उसको आज इसी समय पूरी रीति से दूर कर खुदा। अपनी सामर्थ हम सब पर बनाए रख प्यारे प्रभु। स्वर्ग से अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर हम पर रख प्यारे प्रभु। हम जाते हैं प्यारे प्रभु कंपटीशन में, हमारे अंदर ना कोई खूबी ना कोई लियाकत है, हाँ मेरे प्यारे प्रभु, लेकिन तेरे अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य है। आपने कहा तो जिस जिस काम में हाथ लगाएगा वो काम आशीष का कारण होगा, तो जहां जहां जाएगा वो जगह आशीष का कारण बनेगी। खुदा अपनी मेज से चूर चार दे प्यारे प्रभु। तेरी चूर चार खा के हम इस पृथ्वी पर प्यारे प्रभु बलवंत होते हैं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, तेरे चूर चार से ही हमारा भला हो जाता है। खुदा हमें हमारे बच्चों को चूर चार दे प्यारे प्रभु, और पूरे झुंड को चूर चार दे प्यारे प्रभु, ताकि हम उस चूर चार को खाएं और प्यारे प्रभु पूरी रीति से तृप्त होने पाए। तेरे भवन से, तेरे वस्त्र से, तेरी दृष्टि से हमें सामर्थ्य मिलती है। तू हमें एक बार प्यारे प्रभु अपने दृष्टि से देख लेता है, हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाती है। खुदा अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ा और पूरी रीति से इस झुंड पर और हर एक उस घर पर जहां हम प्रार्थना करने जाते हैं, उस भवन पर जो तेरा है प्यारे प्रभु, उस पर और भवन के चारों ओर जितने भाई बहन रहते उन पर प्यारे प्रभु अपनी आशीष दे। उन्हें भी वचन के प्रति दीन कर प्यारे प्रभु, और भवन के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध, कोई अंधकार की शक्ति उसे छूने ना पाए। खुदावन हम सब पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे। खुदावन हम सब के आने जाने में रक्षा कर। जिस स्कूल में कंपटीशन है उस स्कूल का टेक चार्ज ले। जितने बच्चे जाते आते उनके आने जाने में उनकी रक्षा कर। प्यारे खुदावन हर एक जने को आपने अपनी बलवंत दाहिने हाथ से छू के शुद्ध कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब पर प्यारे प्रभु तेरी दया दृष्टि बनी रहे। जितने भी झुंड के लोग सफर करते उनके आने जाने में रक्षा कर। जितने भी झुंड के लोग प्यारे प्रभु जो प्रति शाम प्यारे प्रभु सवेरे तेरे वचन में एकत्रित होते हैं, उन पर दया कर प्यारे। हर छोटे बच्चों पर दया कर प्यारे प्रभु। हर की घटी कमी को दूर कर, और इस पृथ्वी पर प्यारे प्रभु केवल पृथ्वी की बातों पे नहीं बल्कि तेरे स्वर्ग की बातों पे भी हम लगा के चलने पाए, और तेरी दृष्टि में सदा हम बने रहे। हम सब पर अपनी आशीष बनाए रख। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 शिशु सोते धन्यवाद 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 आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती हूँ पर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई संदीप के यहाँ, वो माला बहन के यहाँ, जो बहन प्रिया के घर के पास रहती हैं, उनके यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन माला, वो जो संदीप की मम्मी है, उनके घर पे होगी, जो प्रिया बहन के घर के पास रहती हैं लाल बाग में। और आज की प्रार्थना सुबह भोर में हो गई है। पूरे झुंड
लौ लगा के प्रार्थना करें कि हम सब के आने जाने में रक्षा हो, और जहां हम जाते हैं वहां हम पिता के वचन से चूर चार खा के तृप्त होने पाए, और हम विश्वास करते हैं कि हमने चूर चार मिल गई और हम पूरी रीति से उत्तम स्थान प्राप्त कर लिए। सब भाई बहनों को प्रेज